चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। बता दें प्रदेश के 9 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 9 से 10:30 बजे तक पहली पारी की परीक्षा होगी। पहली पारी में जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज की परीक्षा होगी। वहीं दोपहर 2 से 5 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा होगी। दूसरी पारी में एग्रीकल्चर और मैथ्स की परीक्षा होगी। बता दें कि जयपुर में पहली पारी में 149 परीक्षा केंद्र, दूसरी पारी में 31 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल 6,19,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। राजधानी जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा आज है और प्रदेश के 9 जिलों में बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 9 से 10:30 बजे तक पहली पारी होगी, वहीं दूसरी पारी होगी 2 से 5 बजे तक। तो चलिए सीधा हमारे सहयोगी लवली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लवली से जानेंगे कि क्या कुछ परीक्षा को लेकर तैयारियां हैं। लवली, क्या कुछ तैयारियां हैं परीक्षा को लेकर? आज ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के 9 जिलों में ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, आरपीएससी की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्राध्यापक जो भर्ती परीक्षा है माध्यमिक शिक्षा विभाग की, उस भर्ती परीक्षा की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और जो प्रवेश जो मिलना है सेंटर्स पर, वो जो है वो सेंटर्स पर प्रवेश जो है इस वक्त दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी सघन चेकिंग के दौरान जो है जो वस्तुएं अलाउ की गई है, जो प्रवेश पत्र के अंदर जो वस्तुएं हैं उसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। यानी कि पारदर्शी पेन हो, साथ में और किसी तरह का कोई आभूषण, किसी तरह की कोई और वस्तु, कुछ भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें 9 जिलों के अंदर करीब 600 परीक्षा केंद्र जो है पूरे राजस्थान के अंदर बनाए गए हैं। अकेले जयपुर की अगर हम बात करें तो 149 परीक्षा केंद्र जो हैं वो जयपुर के अंदर बनाए गए, जहां पर 51,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो इस परीक्षा के अंदर भाग लेंगे। 26 विषयों से जुड़े हुए जो विभिन्न जो विषय हैं उनमें जो 6,000 जो वैकेंट पद हैं प्राध्यापक के माध्यमिक शिक्षा विभाग के, उन पदों के लिए ये परीक्षा जो है इस वक्त आयोजित हो रही है। सेंटर के बाहर लगातार जो है परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि पूरी सघन चेकिंग के दौरान प्रवेश पत्र, आईडी कार्ड और तमाम जो औपचारिकताएं की जानी है वो तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही यहाँ पर जो प्रवेश है वो यहाँ पर परीक्षार्थियों को दिया जा रहा है। आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, साथ में पूरी सघन चेकिंग जो है वो की जा रही है, क्योंकि कई बार कई मुन्ना भाई जो है वो जयपुर शहर सहित प्रदेश भर की परीक्षाओं के अंदर पकड़े गए। तो ऐसे में आरपीएससी ने इस बार कई नए नियम जो है वो निकाले हैं जांच पड़ताल को लेकर के। ओएमआर शीट खाली ना छूटे, खाली अगर कोई शीट छूटती है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर विशेष निगरानी के निर्देश जो है वो वीक्षकों को जो है वो दिए गए हैं। इसके साथ साथ में जो है परीक्षा की प्रणाली जब चलेगी, जब परीक्षा दे रहे होंगे अभ्यर्थी, तब अलग अलग टीम्स जो हैं वो राउंड लेगी आकर के, और राउंड लेने के बाद में वो चेक करेंगे मौके पर कि आखिरकार किस तरह के इंतजाम है, क्या परीक्षा में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, किसी तरह का कोई डिवाइस, मोबाइल, ब्लूटूथ इत्यादि जो भी वस्तु है वो अलाउ नहीं है। इसके अलावा जो पेन है वो भी पूरी तरह से पारदर्शी पेन को ही यहाँ पर रखा गया है। जो संबंधित जो लोकल जो इलाके की पुलिस रहेगी उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और तमाम सर किस तरह से आप लोग चेक कर रहे हैं, क्या क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं छात्रों को? सर एज पर नॉर्म जो आरपीएससी के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चों से सारी, एक तो ओरिजिनल आईडी देख रहे हैं अपन, ओरिजिनल आईडी में जिसका फोटो लगा हुआ उसके सिग्नेचर होंगे, वो दोनों चीजों से मिला रहे हैं। इसके अलावा इसका ओरिजिनल एक फोटो लगेगा। इसके अलावा उसकी जो ई प्रवेश पत्र है उसमें नीचे जो अटेंडेंस शीट होगी वो हम चेक कर रहे हैं कि वो प्रॉपर तरीके से पूरा प्रवेश पत्र लेके आया है कि नहीं आया है। इसके अलावा किसी टाइप का गजेट्स अलाउ नहीं है, ना मोबाइल अलाउ है, ना कड़ा है, ना धागा है। और लेडीज के लिए मोटे क्लेचर, टॉप्स, मोटे बटन और पाइजेब या बिछिया, कोई किसी टाइप का ऑर्नामेंट्स बिल्कुल अलाउ हमने नहीं किया हुआ है। और इसके अलावा ड्रेस कोड भी हम चेक कर रहे हैं। ड्रेस कोड में हाफ स्लीव्स की बच्चों को टी शर्ट या शर्ट अलाउ की जा रही है। नीचे जूते चप्पल बिल्कुल अलाउ नहीं है, हम कमरे के बाहर खुलवा रहे हैं। इस तरह के जो भी नॉर्म्स अपने आरबीसी ने निर्धारित किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को प्रवेश दे रहे हैं सर। थैंक यू सर। तो आपने देखा मेटल डिटेक्टर का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा रहा है कि जेब में किसी प्रकार की कोई मेटल डिवाइस या किसी प्रकार की कोई और वस्तु ना हो। इन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ कोशिश यही है राजस्थान लोक सेवा आयोग की कि किसी तरह से यह परीक्षा जो है संपन्न हो, सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न हो, और परीक्षा के दौरान कोई इस बात पर सवाल खड़ा ना करे कि कहीं परीक्षा में कोई नकल भी हुई है। पूरे प्रदेश भर के अंदर 9 जिलों के अंदर ये परीक्षा हो रही है। 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो हैं, अकेले जयपुर शहर में 50,000 से ज्यादा
अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। अभी अटेंडेंस जब परीक्षा शुरू होगी उसके 1 घंटे के बाद में अटेंडेंस आरपीएससी की ओर से जारी की जाएगी कि कितने लोग यहाँ परीक्षा में पहुंचते हैं। आपको बाहर का नजारा भी दिखा देते हैं कि जो परीक्षा केंद्र के बाहर जो उनके अभिभावक हैं, परिचित हैं, या कोई अपनी बहन को, कोई अपनी बीवी को, कोई माँ को, सब लोग अपने अपने लोगों को यहाँ पर परीक्षा दिलाने के लिए जो है वो लेकर के आए हैं। और कोशिश यही है सभी की कि इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये किनको लेकर के आए हैं। हाँ, कहाँ से लेके आए? हाँ सर, बताइए। हाँ सर, किस तरह का इंतजाम है आज परीक्षा में? आज पूरे इंतजाम किए गए हैं, यानी हमारी जो एंट्री है वो लगभग पूरी हो गई है और 9 बजे से एग्जाम है। और मैं फ्लाइंग के लिए, आपके पास क्या जिम्मेदारी है? मैं फ्लाइंग ऑफिसर। अच्छा, फ्लाइंग में। तो किस तरह से जांच पड़ताल चेकिंग रहेगी सर परीक्षा? सर आज हम एक तो पहले तो कोई डमी कोई परीक्षार्थी नहीं आ जाए तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। उसका जो आधार कार्ड है या जो भी इसके पास फोटोयुक्त जो आईडी है उसका पूरा अपन इंट्रोडक्शन करते हैं। हालांकि वैसे एंट्री से ही अपन कोई ऐसी चीजें नहीं जाने देते, तो पूरा तसल्ली के साथ ही वो एग्जाम दे पाते हैं। और पूरी कोशिश की गई है आरपीएससी के द्वारा कि जो ओरिजिनल जो हमारे जो कैंडिडेट है वही एंट्री करें और वही परीक्षा दें। ये परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अच्छा, ओएमआर शीट खाली रखने वालों पर भी विशेष निगरानी के डायरेक्शंस दिए गए आरपीएससी की ओर से। कितनी टीम्स हैं जो एक एक केंद्र पर लगाई है ये जांच पड़ताल के लिए? सर जैसे मेरे पास 4 केंद्र हैं, तो हम ये निगरानी भी करेंगे कि ओएमआर शीट का भी पूरी तरह से उसको मतलब निगरानी में रखा जाए और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो और उसमें भी मतलब पूरी पारदर्शिता रहे और गोपनीयता भी रहे। इसका पूरा इंतजाम किया गया है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर कई लोग जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। आप क्या, कहाँ से आए हैं? मैं सिक्कर से आऊँ। अच्छा, किसको परीक्षा दिलाने लाए? मेरे दोस्त को परीक्षा देना। अच्छा, आप अपने दोस्त को। अब ये बताइए, आप इतना सब इंतजाम है, अगर इसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है सर, क्योंकि लोग इतनी दूर से मेहनत करके आते हैं, पहले तैयारी करते हैं 2-2, 3-3 साल तक, उसके बाद में भी अगर पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार की ही जिम्मेदारी रहेगी। अच्छा, आपको आज की व्यवस्थाएं देख करके लग रहा है कि परीक्षा किस तरह से संपन्न होगी? व्यवस्थाएं अभी तक की जो व्यवस्थाएं देखी है मैंने तभी तक ठीक लग रहा है, अभी तक तो कि ठीक हो जाएगी। ठीक लग रहा है आपको? जी आप सर। बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सिक्कर श्री माधोपुर से। अच्छा, श्री माधोपुर से आए हैं। किसको लेके आए परीक्षा देने? भाभी जी हैं। अच्छा, तो कैसी तैयारी रही इस बार एग्जाम की? बढ़िया है तैयारी तो। अच्छी तैयारी है। हाँ। तो देखिए, तैयारी बहुत अच्छी है। कुछ परीक्षार्थी जो है वो भी अंदर प्रवेश के लिए पहुंच रहे हैं। अब समय बहुत कम बचा है, कुछ ही मिनटों का समय है, 15 से 20 मिनट का, जब इस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा और जो परीक्षार्थी आ रहे हैं रास्ते में वो तुरंत प्रभाव से वहां पर पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, तमाम परीक्षार्थी जो है, जो एक जो ड्रेस कोड लागू किया गया है, हाफ टी शर्ट के अंदर जो है और एक पैंट या लोअर पहन करके, वो उसी ड्रेस कोड के अंदर जो मेंस हैं, वुमेन्स हैं, उनका जो ड्रेस कोड है सलवार कुर्ते वाला, वो उसमें यहाँ पर पहुंचती हुई आपको नजर आ रही हैं। तमाम इंतजामों के साथ में कोशिश यही है कि इस परीक्षा का पेपर लीक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। ये कोशिश पूरे सिस्टम की ओर से की गई है, आरपीएससी की ओर से की गई है। और परीक्षा में एक अपनापन का माहौल परीक्षार्थियों को मिले, उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं मिले और पारदर्शी इंतजाम हो, इसके लिए यहाँ पर जो है वो अलग अलग टीम्स को लगाया गया है। एक एक प्रभारी के पास में 4 से 5 जो केंद्र हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। कुल मिला के लबुलुआब यही है कि ये इस परीक्षा का इंतजार भी बहुत लंबे समय से था और 26 विषयों के अलग अलग जो 6000 प्राध्यापकों के जो पद राजस्थान के अंदर रिक्त चल रहे हैं, सीधे तौर पर जो स्कूल्स हैं वहां पर इनकी जो है वो डिमांड्स आ रही थी अलग अलग इलाकों से, वो भी पूरी हो सकेगी। दूसरी तरफ एक तरफ रोजगार का जो एक बहुत बड़ा अवसर है शिक्षा विभाग के अंदर, जो 1 लाख भर्तियों का कमिटमेंट मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से किया गया था, उस कमिटमेंट के दौरान ये 6000 भर्तियां भी उसी में शामिल है, रीट की भर्ती के अलावा। तो आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर भर्तियां तो लगातार आ रही हैं, लेकिन पिछली बार जो रीट की चीट ने जो राजस्थान की सरकार की छवि खराब की थी, उसके बाद में एजेंसीज को फुल फ्लैश फ्री हैंड दिया गया है। एजेंसीज को कहा गया है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायत अगर न मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का साल है, सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और 1 साल के दौरान ही निर्णायक भूमिका में यही युवा होंगे जो सरकार को सत्ता में लाएंगे या सत्ता से बेदखल करेंगे। जी बिल्कुल लवली, आपने अपने तस्वीरों से दिखाया कि किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए।